के राष्ट्रपति को महंगा पड़ गया है, भारी पड़ गया। राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मालदीव के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली आजिम ने खोला मोर्चा। अली आजिम ने अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन भी मांगा है अपने नेताओं से, और ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी से पंगा, मालदीव को पड़ा महंगा। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोइजू की कुर्सी पर खतरा। चीन की चाल हारी, मालदीव में तख्ता पलट की तैयारी। जी हां, ठीक सुन रहे हैं, पीएम मोदी के दाव से मालदीव खून के आंसू रो रहा है। चीन के चक्कर में मालदीव बर्बाद हो गया है। नए भारत और पीएम मोदी से पंगा लेने वाले मालदीव के चीन प्रेमी राष्ट्रपति की हवा टाइट हो गई है। उनकी सियासी बत्ती गुल होने वाली है, उनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि भारत की आलोचना करने के बाद वो अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। हमेशा आगे की सोचने वाले ब्रांड मोदी वैसे किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ने की हिमाकत करता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। नतीजा ये कि मोदी से पंगा लेने वाला खुद खत्म हो जाता है, और यही हो रहा है चीन की गोद में बैठे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ। भारत से विवाद के बीच मोहम्मद मोइजू की हालत खराब है। चीन से गहरे रिश्ते और भारत विरोधी रुख अपनाने के चलते मोइजू अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। मोइजू को भारत के खिलाफ रुख अख्तियार करना भारी पड़ रहा है। वो अपने ही देश में विपक्षी पार्टियों और आम लोगों की आलोचना का शिकार हो रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत और पीएम मोदी की आलोचना पर मचे घमासान के बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन दौरे पर चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि भारत से विवाद के बीच चीन उनकी मदद करेगा, लेकिन ब्रांड मोदी के सामने चीन की चाल भी नहीं चली और मोहम्मद मोइजू की दाल यहाँ भी नहीं गली, बल्कि अब खतरा और भी बढ़ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन से मदद की गुहार लगा रहे थे, तब उनके ही देश में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने राष्ट्रपति मोइजू को पद से हटाने और उनकी सरकार को गिराने के लिए अन्य नेताओं से अपील की है। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए लिखा, डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हम लोग देश की विदेश नीति की स्थिरता को बनाए रखने और किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग होने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप राष्ट्रपति मोइजू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? क्या मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की शुरुआत करेगी? सांसदों और कई बड़े नेताओं की आलोचना के बाद अब मालदीव की टूरिस्ट यूनियन ने भी मोइजू सरकार की आलोचना की है। एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम मालदीव के कुछ उपमंत्रियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के खिलाफ की गई अपमानजनक बातों की आलोचना करते हैं। भारत मुश्किलों में सबसे पहले हमारी सहायता करने वाला देश रहा है और हम भारत के लोगों और सरकार के प्रति आभार जताते हैं। मालदीव की टूरिस्ट यूनियन के इस बयान से साफ है कि वो भी अपने राष्ट्रपति के बयान के खिलाफ है। इस बीच खबर है कि मालदीव को जाने वाली उड़ानों की बुकिंग में भारी कमी आई है। वहीं भारत की सबसे बड़ी व्यापार संस्था CAIT ने भी भारतीय व्यापारियों से मालदीव के साथ व्यापार न करने की अपील की है। हालांकि इन सब के बीच खबर ये भी है कि चीन की यात्रा पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा को लेकर भी मालदीव ने प्रस्ताव रखा है, जिसे साफ तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी है, क्योंकि ये तो मालदीव के राष्ट्रपति को नए भारत को छेड़ने की हिमाकत से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन तब वो ये भूल गए कि ये दौर 1947 का नहीं 2024 का है, जहां भारत की ताकत के सामने दुनिया नतमस्तक है। पीएम मोदी का जलवा पूरी